एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में, इसको हम कहते हैं कॉलोनिज्म एंड द सिटीज़। ठीक है, इनडायरेक्टली इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से बॉम्बे मुंबई बने, सॉरी ये समझ लो कि बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता या फिर कह लो कि प्री अर्बन एरियाज़ या प्री रेसिडेंसी एरियाज़ ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से उन एरियाज़ को अलॉट किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने उन चीज़ों को यूज़ आउट किया। तो 18th सेंचुरीज़ के अंदर ब्रिटिशर्स ने 3 सिटीज़ को कुछ ज़्यादा डेवलप किया था, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। इनको उसने बल्क में डेवलप किया था। क्यों? क्योंकि ये उनके मेन पॉइंट्स थे। क्यों? ये सारे के सारे कंट्रीज़, सॉरी ये सारे के सारे स्टेट्स कहीं ना कहीं वाटर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और इनको एक सिटी से या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल करना भी इनके लिए ईजी पड़ रहा था। तो ये लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस थे, तो इन्होंने इन चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज रखा और इन सिटीज़ को ही इन्होंने डेवलप किया। फिर आपका आता है डी अर्बनाइजेशन। अब देखो डी अर्बनाइजेशन ये ऐसा थी ना कि ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ को उन सिटीज़ के अंदर उसने डेवलप किया। ठीक है, सपोज कि अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर उनको टेस्ट करना है कि गुजरात के अंदर अल्कोहल या फिर दारू को बंद करना चाहिए या फिर दारू को बैन करना चाहिए, तो वो पहले डायरेक्ट गुजरात के अंदर आके दारूबंदी नहीं करेंगे। वो पहले अपने मद्रास, बॉम्बे, कोलकाता जो मेन उसके हाईलाइट सिटीज़ थे उनमें जाके उनका इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। अगर उनको उन सिटीज़ के अंदर फीडबैक पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है उसके हिसाब से, अगर उस टाइम पर उनको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलता है तो इनडायरेक्टली उनको समझ में आ जाएगा कि गुजरात के अंदर दारू बंद करना ज़रूरी नहीं है, ख़त्म हो गया। अगर उनको लगता है कि नहीं भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो फिर वो लोग कर देंगे। बट हाँ, भले फिर वहाँ की पब्लिक डिफरेंट हो या फिर यहाँ की पब्लिक डिफरेंट हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनका कॉमन एक एजेंडा था कि पहले इन 3 सिटीज़ के अंदर इंप्लीमेंट करो, अगर सक्सेसफुल गया तो ठीक है, वरना नेगेटिव तो नेगेटिव, ख़त्म। ये उनका मेन चीज़ था। और उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने और जितने भी उनके पास पुराने इंडस्ट्री जोन थे, ठीक है, जो आपके सूरत में कह लो या फिर ढाका कह लो, ये जो आपके जो मोस्ट ऑफली जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडस्ट्री हब थे, जो आपकी ऐसी कह सकते हैं कि गोल्डन एरा टाइप सिचुएशन थी उस टाइम पे, उनको इन लोगों ने फुल्ली वैनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया इनको। क्लियर, इन लोगों ने ऐसा किया था। दूसरी चीज़ कि दिल्ली बिकम द हब ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। आज भी हमको पता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही सरकार का शासन बहुत डिटेल्स में चलता है। तो ये आज की बात नहीं है, पहले की बात भी है, पहले भी कुछ ऐसी सिचुएशन रह चुकी है। दूसरी चीज़ कि 1830 और 1830 से लेके 1857 के बीच का वो टाइम था जब दिल्ली के अंदर हर एक चीज़ को रीअसिस्टेंट किया गया, मतलब अच्छे से फिर से अच्छे से उसको बनाया गया, लोगों को समझाया गया और लोगों को ये भी बोला गया, जिसके अगली लाइन में दिया हुआ है कि जो मुगल्स लोग थे उनके जो पूरा पास्ट था उनको भुला के और बहुत चीज़ें को चेंज किया गया। जो गार्डन्स वगैरह थे, जो म्यूज़ियम वगैरह थे, जो फोर्ट्स वगैरह थे, उसको हाईली मेंटेन किया गया, उसमें बहुत चीज़ें चेंजेस की गई। इस तरीके से उनको सब कुछ उनका क्रिएट किया गया। अब आपको दो नाम आपको खास याद रखने हैं। एक है आपका एडवर्ड लुटियंस और दूसरा है हर्बर्ट बेकर। ये 2 इंसान ऐसे थे जिन्होंने पूरे दिल्ली को बनाया है, या पूरे दिल्ली के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं या फिर पूरे दिल्ली का स्ट्रक्चर इन लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये 2 नाम आपको भूलने नहीं है। दूसरी चीज़ कि ब्रिटिशर्स ने इन ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट किया ना कि जहाँ पे ओवर क्राउडेड पीपल है, वहाँ पे अनहेल्दी और अनहाइजीनिक चीज़ें वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उनको अलग अलग किया गया। उनके लिए न्यू सिटीज़ का निर्माण किया गया जिसमें बेटर वाटर सप्लाईज थी, सेवेज प्रॉब्लम्स या फिर कह लो कि जितनी भी जो टिपिकल जो चीज़ें इनको एक ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन में जो दिख रही थी ना, उन सबको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया और उन्होंने उन लोगों के लिए अलग से ज़िंदगियाँ अच्छी चलें या उनको कोई तकलीफ़ ना हो, ये उनको वहाँ पे क्रिएट कर दिया गया वो चीज़ें। क्लियर, ओके। दूसरी चीज़ कि होता ये है कि जब इंडस्ट्रीज़ यहाँ ग्रो कर रही थी तब 1920s का रिफ्लेक्शन इंडिया से फॉरेन के अंदर भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि लीड्स एंड द मर्चेंट्स टू बी ग्रोइंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड इन हाई लेवल्स। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो मेहनती वाले हैं और ये लोग जो कर रहे हैं ना, वो लोग एक हार्ड वर्क तो करते हैं, बट हार्ड वर्क के साथ साथ इनके पास प्रॉपर मैनेजमेंट वाले इंसान,
प्रॉपर ऐसे लोग हैं जो इनके साथ रहते हैं, इनको गाइड करते हैं। तो हर वो चीज़ जो यहाँ पे उनको सीखनी थी वो हर एक चीज़ सीख के वो लोग बाहर की कंट्रीज में, अपने वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर उसको इम्प्लीमेंट करवाते थे। क्लियर? तो ये कुछ इस तरीके के उन लोगों के क्राइटेरियाज थे, किस इस तरीके से वो सिटीज़ को डेवलप कर रहे थे। समझ में आ रहा है आपको कि उनका मेन एजेंडा क्या था? वो उनका ये मेन एजेंडा था कि सिटीज़ को किसी भी तरीके से डेवलप करो। क्लियर? बाकी ये सब कुछ आपको एक बार रीड करना होगा, और मेरे हिसाब से तो इस चैप्टर के अंदर बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में आपको मैंने बता चुका हूँ। क्लियर? बट जो कुछ आपके अगर मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ तो उनको एक बार रीड आउट कर लेने, जिससे कि आपके जो मोस्ट ऑफ डाउट्स होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। इन चीज़ों को या फिर इन जो चैप्टर्स होंगे इनके अंदर आपको वो चीज़ें देखने को तो मिल जाएंगी कि जो मैं नहीं बता रहा हूँ, या फिर मैं उनको छोड़ रहा हूँ तो क्योंकि मैं उस कुछ रीज़न से छोड़ रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं क्लास 8 के अंदर आपको मैं वो बड़ा सा कंटेंट दे दूंगा ना, तो जो 9th या 10th या 11th 12th में जो कंटेंट आने वाला है ना, जो डिटेल्स में कुछ चीज़ें आपको दी हुई है, जैसे कि 1857 के बारे में पहले हमने 2-3 बार उसका उल्लेख हुआ था, बट तब मैंने आपको बोल दिया था कि आप PDF में से इन पैराग्राफ को रीड करें, तो वहाँ पे वो चीज़ दी हुई थी। बट आज के तारीख में जब हमने उस चीज़ को 8th क्लास के अंदर एक प्रॉपर टॉपिक दिया हुआ तो उसको मैंने डिटेल्स में आपको बताया, और कुछ चीज़ें मैंने आपको ऐसी बताई जो आपकी बुक्स में भी नहीं दी हुई है। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग टॉपिक्स वाइज या फिर हम लोग हम कैटेगरीज को डिवाइड करते हैं। जब मैं PDF को रेडी करता हूँ या फिर जब मैं नोट्स को रेडी करता हूँ तो मैं नोट्स को पढ़ चुका होता हूँ ऑलरेडी एक बार, और 2-3 बार पढ़ने के बाद ही मैं उसको आप तक पहुँचाता हूँ। तो जब मुझे पता होता है ना कि इसके अंदर ये टॉपिक्स ऑलरेडी आगे आने वाला है, समझिए आप लोग, सपोज कोई टॉपिक ऐसा है कि हड़प्पा वाला, तो हमने 6th में पढ़ा, हमने 7th में पढ़ा, हमने 8th में भी पढ़ा, तो पर तीनों क्लासेस के अंदर हमने कुछ डिफरेंट चीज़ें पढ़ी। अब मैं चाहता तो मैं 6th क्लास के अंदर ही मैं आपको डिटेल में सब चीज़ें बता सकता हूँ, समझ लो। बट वो बताने के बाद क्या होगा कि आपको पसंद तो आएंगी, बट आप बाद में सोचोगे कि 7th में भी हम लोग क्या करेंगे, 8th में क्या करेंगे, 9th में क्या करेंगे, 10th में क्या करेंगे। इसलिए मैं सोचता हूँ और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मैं ऊपर के आपको 2-3-4 टॉपिक जो इंपॉर्टेंस है आपकी जो बुक के उस चैप्टर के जो मेन रिफ्लेक्टेड पॉइंट है मैं आपको वो बता देता हूँ। बाद में आप उस चैप्टर को रीड कर लो और इस नोट्स को रीड कर लो, आपके सारे के सारे डाउट्स आपको हर एक चीज़ को आपको डिटेल्स में समझने में ईजी पड़ जाएंगी। क्लियर? तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाय बाय, टेक केयर।